ममता कपूर का प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत का वो त्यौहार जिसका हम सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, होली नज़दीक है और होली की ही बात करेंगे। आइए। जब पाँव करें नर्तन समझ लो होली है। दोस्तों, होली शब्द की उत्पत्ति के विषय में लोगों की अलग अलग धारणा है। कुछ लोग होली को होली होली HOLY पवित्र उससे जोड़ते हैं कि इससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग होला को होला 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 होता है, एक अनाज होता है जो नई शुरुआत होती है। एक नई शुरुआत के लिए किसान लोग इस पूजा करते हैं। होला होला शब्द से होली की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन होला एक स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ है जो ग्रीट करने के लिए स्पेनिश लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ना HOLY ना HOLA होला। होली का पौराणिक नाम होलिका था। जी हाँ, ये समय के बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव आ गया और होलिका से वो धीरे धीरे होली में बदल गया। होली रंगों का त्यौहार है, होली पवित्रता का त्यौहार है। फागुन मास जो हिंदी के महीने होते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में जनवरी फरवरी बोलते हैं, ऐसे जो हिंदी के महीने होते हैं तो उसमें फागुन मास होता है, उसकी पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। यानी पूर्णिमा से एक दिन पहले होली जलती है और फाग जो होता है, जो खेलने का होता है, वो पूर्णिमा पे मनाया जाता है। होली का त्यौहार साल में ऐसे समय में आता है जब मौसम बदलाव के कारण लोग उन्नीदे और आलसी हो जाते हैं। ठंडे मौसम से गर्म मौसम को अख्तियार करने में शरीर में थकान और सुस्ती होना एक प्राकृतिक है। इस सुस्ती को दूर करने के लिए लोग जोर शोर से गाते हैं, ज़ोर से बोलते हैं और बहुत सारा तेज़ संगीत सुनते हैं और होली को मनाते हैं। बोलते हैं, सतरंगी परिधान पहनकर नंदित हुई धराए, किसके अभिनंदन में जग का आंगन हरा भरा है। जी हाँ, जब बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु पे जैसे कई सारे मंदिरों में, जैसे कुल्लू का रघुनाथपुर जी का मंदिर है, वहाँ पे रघुनाथ जी को गुलाल से होली शुरू कर देते हैं। मथुरा वृंदावन में राधा जी के मंदिर में गुलाल और लड्डुओं से होली शुरुआत हो जाती है। होली मानवीय शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती है। हम जब रंगों का सेवन करते हैं, अबीर और गुलाल हमारे शरीर पर लगता है, तो उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं। हमारे साथ पूरी प्रकृति होली खेलती है। आप देखिए, जैसे हरी हरी घास, उस पर सूरज की सुनहरी किरणें, पीली पीली किरणें पड़ती हैं और जो सरसों की बालियाँ जो फूल जाती हैं, पीला रंग, और साथ में पलाश और सेमल के फूल, कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से धरती सज जाती है। तो ये लगता है कि पूरा संपूर्ण प्रकृति हमारे साथ होली खेल रही है। आइए देखते हैं हम होली कैसे मनाते हैं। होली जब जलती है तो होली की परिक्रमा करते हैं। होलिका से निकलता ताप शरीर व आसपास के पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करता है, शरीर व पर्यावरण को स्वस्थ करता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कहते हैं पीड़ा, द्वेष, चिंता, दुख, इन सब का अंत करता है। होलिका दहन के बाद लोग होलिका की बुझी हुई राख को माथे पर विभूति के तौर पर लगाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे चंदन और हरी कोपलों और आम के वृक्षों के बोर को मिलाकर उसका सेवन भी करते हैं। जलती हुई होली की परिक्रमा करने के बाद लोग वहीं पर अबीर और गुलाल से खेलना शुरू कर देते हैं और अपने प्रियजनों को और अपने दुश्मनों को सबको गले लगाते हैं। ये होली की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरे दिन सुबह से ही बच्चे होली की तैयारी, बैलून और रंग एक दूसरे पर फेंकना, घर घर में होली शुरू हो जाती है। होली खेलने के लिए लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और वहाँ से पूरी की पूरी टोल फिर दूसरे तीसरे के घर जाती है। ऐसे होली के हल्ले शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, होली का आनंद उठाता हुआ एक युवक तेज गाने बजाने डीजे के साथ जगह जगह नृत्य दिखाई देता है। एक दूसरे को रंगते हुए लोग दिखाई देते हैं, मस्त अपने मस्ती में झूमते हुए। रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि रंगों से खेलने से स्वास्थ्य पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रंग हमारे शरीर और मन के स्वास्थ्य पर कई तरह से असर डालते हैं। पश्चिमी फिजिशियंस और डॉक्टर्स का मानना है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए रंगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
तो दोस्तों, हम लोग होली क्यों मनाते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से मुख्य हिरण्यकश्यप, होलिका की, भक्त प्रहलाद की, और शिव पार्वती की, कृष्ण की और राक्षसी दुंडी की कथाएं प्रमुख रूप से हैं, जो कि भविष्य पुराण, श्री भागवत पुराण और शिव पुराण में जिनका उल्लेख मिलता है। आइए जुड़ते हैं उन कुछ कथाओं से। झांसी से 80 किलोमीटर लगभग दूर तीरथ नगर में एक राजा हिरण्यकश्यप रहा करता था। उसने ब्रह्मा जी की प्रार्थना करी, उनको प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान लिया कि उसकी मृत्यु न सुबह हो, न रात को हो, न किसी अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न देवता उसको कोई मार सके और न ही कोई राक्षस उसका विनाश कर सके। ऐसा वरदान पाते ही उसका रूप ही बदल गया। अपनी प्रजा को उसने मजबूर किया कि वह उसको भगवान समझे, नहीं तो कोड़े और उनको मौत की सज़ा दी जाती थी। तरह तरह की यातनाएं करने लगा और उसका अपना पुत्र प्रहलाद हिरण्यकश्यप को न पूछ के भगवान विष्णु को पूजे, ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। प्रहलाद को उसने सांपों की कोठरी में बंद किया, लेकिन सांप फूल मालाएं बन गए। हाथी के पैरों तले उसको रौंदाया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और अंत में प्रहलाद ने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया, जिसको वरदान था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अतः प्रहलाद को उसकी गोदी में बिठाकर अग्नि के बीच में रखा गया। थोड़ी देर में अग्नि से होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी ना हुआ। जब हिरण्यकश्यप के पाप का घड़ा भर गया, तो भगवान स्वयं नरसिंह के अवतार में आकर उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। राक्षसी प्रवृत्ति के राजा से छुटकारा पाने के बाद लोगों ने होली जलाई और रंग खेलना शुरू किया। शिव पुराण में शिव पार्वती विवाह होली से जोड़ के देखा जाता है। कहा जाता है हिमाचल पुत्री पार्वती जी शिव अपने आराध्य को पाने के लिए पूजा कर रही थी और शिव तपस्या में लीन थे। तो ऐसे में कामदेव ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी, जिससे तपस्या भंग हुई और शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की स्त्री रति ने शिव की पूजा करी, उनको शिव को प्रसन्न किया। पूजा से प्रसन्न शिव ने उनको वरदान दिया कि कामदेव का शरीर तो नहीं लौटा सकते, लेकिन द्वापर युग में कृष्ण पुत्र के रूप में वह दोबारा जन्म लेंगे। कामदेव का दोबारा जन्म होली के दिन ही हुआ था। पार्वती जी को सामने देख शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने फिर पार्वती से विवाह किया। अतः वासना को अग्नि में जलाकर निष्काम प्रेम भाव के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। होली से जुड़ी एक और कृष्ण कथा है। ये कथा है पूतना वध की। राजा कंस के कहने पे पूतना ने मथुरा वृंदावन के सभी बालकों को अपना दुग्धपान कराया। कृष्ण उसको समझ गए और कृष्ण ने दुग्धपान के समय पूतना का वध कर दिया और वो नीले रंग के हो गए थे। बड़े होने पर कृष्ण माँ से अक्सर पूछा करते थे, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो फिर उन्होंने राधा को भी अपने प्रेम रंग में रंग दिया। श्री राधे से होली खेलने कृष्ण अपनी टोली लेके अपने मित्रों के साथ नंदगांव से बरसाना जाया करते थे और वहाँ पर राधा को और राधा की सखियों को होली में रंग लगाकर उनके साथ छेड़छाड़ किया करते थे, जिससे राधा और उनकी सखियाँ लठमार होली भी खेलती थी, उनको मारती थी। सब प्रेमवश होता था, किसी को कोई चोट नहीं आती थी, लेकिन बस प्रेमवश लठमार होली का प्रश्न शुरू हो गया। राधा भी प्रेम रंग में रंगी कृष्ण से बोलती थी, अपने ही रंग में मुझे रंग दे सांवरिया, धो बनिया धो दो जाए सारी उमरिया, मोहे भाई न हर जाई रंग हल्के, सुना दे जरा बांसुरी। और कृष्ण ने तो राधा और राधा समझ सहेलियाँ जितनी भी गोपियाँ थी सभी को अपने प्रेम रंग में रंग दिया था। आज भी नंदगांव के हुरियारे बरसाना की हुरियारिनों को रंगने और लठ खाने के लिए पहुंचते हैं और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। होली से जुड़ी कथा में आती है राक्षसी डुंडी की कथा। राक्षसी डुंडी ने भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान लिया था। वो बहुत शक्तिशाली थी, वो बहुत लोगों को यातनाएं देने लगी, लेकिन भगवान जी ने उसको बोला था कि तुम बच्चों से सावधान रहना। अतः उसको भगाने के लिए गांव के लोगों ने बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया और
अग्नि जलाई और अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा करी और बच्चों ने खूब हो हल्ला मचा के कीचड़ फेंक कर उसको डराया, क्योंकि उसको बच्चों से डर था और बच्चों ने उसकी घेराबंदी करके उसको शहर से बाहर फेंक दिया। तभी से यह त्यौहार बच्चों के हल्ले और बच्चों को समर्पित है। आइए जानते हैं होली की कुछ रोचक बातें। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी इस त्यौहार को बहुत प्रसन्नता से मनाते हैं। पर्यटक अल-बरूनी ने ऐतिहासिक यात्रा में होली का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मुस्लिम कवियों ने भी अपनी रचनाओं में होली का उल्लेख किया है। अलवर म्यूज़ियम में जहांगीर को नूरजहाँ के साथ होली खेलते दिखाया गया है और शाहजहाँ ने तो होली को नया रूप दिया था, ईद-ए-गुलाबी। विभिन्न जगह होली अलग अलग तरह से मनाई जाती है। कुमायूं में संगीत गोष्ठियों का आयोजन होता है। हरियाणा में धुलटी में भाभी अपने पल्लू में पत्थर बांध के देवर को बड़े प्यार से मारती हैं। पश्चिम बंगाल में महाप्रभु चैतन्य दिवस के रूप में इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी पर सूखा गुलाल लगाकर मनाते हैं। गोवा के शिमगो में शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में कामदेव जी की कथा के आधार पर ये बसंतोत्सव से प्रारंभ हो जाता है। दक्षिण गुजरात के आदिवासी भी इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में रास का वर्णन किया गया है। रसखान, सूर, रहीम, जायसी, मीरा, कबीर, बिहारी, केशव आदि कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। होली से 8 दिन पूर्व यानी जब कुछ पत्तों को इकट्ठा करके एक डंडे को स्थापित किया जाता है, तब से होलिका अष्टक लग जाता है। होलिका अष्टक में सब शुभ कार्य निषेध होते हैं, जैसे भूमि पूजन, नव निर्माण, शादी या कोई भी घर में फंक्शन सब बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हुई है एक तरह से, जैसे कहते हैं सुर के साथ असुर। तो ऐसे होली का त्यौहार जो इतना हर्षोल्लास का, रंग बिरंगा, इतना बढ़िया त्यौहार है, उसके साथ भी कुछ बुराइयाँ जुड़ी हुई हैं। जिसमें पहली बुराई है दोस्तों रंग आजकल बाज़ार में इतने मिलावटी बनने लगे हैं कि आप स्किन पे लगाते ही, आप दूसरे को रंग लगाते ही उसकी कुछ भी एलर्जी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरी बात ये कि जब हम रंगों को लगाते हैं तो प्रेमवश लगाना अलग बात होती है, लेकिन कई लोग इस समय अपनी पुरानी दुश्मनी निकालते हैं और बहुत हर साल हमने सुनाई में आता है कि किसी की आंखें ख़राब हो गई, किसी की जीभ पे इन्फेक्शन हो गया, किसी की नाक में चोकिंग हो गई, इतना रंग लगा दिया, भर दिया। तो लोग अपनी दुश्मनी भी होली के बहाने निकालते हैं। और होली पर एक जो बहुत गंदा प्रचलन शुरू होता जा रहा है कि लोग ड्रिंक्स करते हैं। पहले तो ठंडाई आम प्रचलन में, आप जब किसी से होली मिलने जाते थे तो आपको ठंडाई ऑफर की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ठंडाई ने अपना रूप बदल लिया। जितने भी हमारे समाज पुरुष वर्ग हैं, ये लोग अब ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करते हैं। इनके घर में जाओ तो ड्रिंक्स होती हैं। जब आज का युवा ड्रिंक्स का बहुत इस्तेमाल करने लगा है, तो ड्रिंक्स ओवर ड्रिंक करके ये लोग सड़कों पे नाचते गाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। जो सामने मिल जाता है उसको इतनी गंदी तरह से रंगते हैं, क्योंकि तो नशे में होते हैं, उनको नहीं पता कि दूसरा जो है वो किस यातना को झेल रहा है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो कि होली के त्यौहार में नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमें अपने अहंकार, अहम, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब का होली में दहन कर देना चाहिए। होलिका के साथ इन सबको जला देना चाहिए और रंग खेलना चाहिए। रंग किसका खेलना चाहिए? भागवत नाम का रंग, प्रेम का रंग, शक्ति का रंग और सद्भावना का रंग, इन सब से होली खेलनी चाहिए। तो दोस्तों कहा जाता है होली का त्यौहार प्रेम का त्यौहार है। जैसे होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं और अपने तो क्या दुश्मन भी गले लग जाते हैं। आइए इस त्यौहार को प्रेम और सद्भावना के साथ मनाएं। आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ।